हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं गाइस बायोकेमिस्ट्री इन 2 मंथ्स। देखो, ऐसा नहीं है कि यार इसमें कुछ अलग हो जाएगा। आपको पढ़ाई अब भी करनी पड़ेगी, रिवीजन अब भी करना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको एक पूरे चीज़ों का ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ, आप इतने दिनों में ये कर लो और इस तरीके से कर लो। मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, मैंने देखा है जूनियर्स को करते हुए, हो जाता है ना। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रॉफ एग्जाम देने वाले हो, एक बार दे लोगे फर्स्ट ईयर एग्जाम, देन हल्का 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 डर कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, प्रॉफ में पास होना सबसे आसान कामों में से एक है। ठीक है, तो मेरी बात समझना। तो जिसके भी एग्ज़ाम आ रहे हूँ अगले वाले 2 महीने में, बायोकेमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आपको पैरेलली एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी देखना है, ठीक है। देखो, मैंने क्या बोला, हम टारगेट बनाएंगे 30 दिन का। हमें मतलब नहीं 2 महीने से, हमें टारगेट बनाना 30 दिन का, या फिर जिसका प्री यूनिवर्सिटी आ रहा होगा उस हिसाब से वो बनाएगा। ठीक है, प्री यूनिवर्सिटी होता है ना मेन एग्जाम से पहले, ठीक है, उस हिसाब से अपना प्लान बनाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बायोकेमिस्ट्री में मोटा मोटा इतनी यूनिट्स हैं, इतनी सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्सों में क्या बांटा मैंने कि जो ये वाली रेड वाली यूनिट्स हैं आपकी, इसके अंदर बेसिकली कुछ मेटाबॉलिज्म है, कुछ आपका केमिस्ट्री है, और मेजरली यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आपको जो ये यूनिट्स है, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, एंड व्हेन आई से कार्बोहाइड्रेट इज केमिस्ट्री आल्सो, मेटाबॉलिज्म आल्सो, ठीक है। आपका ये प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, मॉलिक्यूलर, इन सबको आप पर यूनिट आपको अलॉट करने हैं 2 से 3 दिन। कितने दिन अलॉट करने हैं? 2 से 3 दिन। जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूलर एक बड़ी यूनिट है, तो आप इसको 3 दिन दो। बट एंजाइम मुझे लगता है 2 दिन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और हमें लगता है एंजाइम्स पहली यूनिट होती है तो बच्चा पढ़ भी रखा होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए 2 दिन बहुत है। कार्बोहाइड्रेट 3 दो, इसको भी 3 दो, इसको भी 3 दिन दो, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को आपने कितने दिन दे दिए? आपने बोला मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में हो जाएगा। मैंने बोला ना कि आपको 3 दिन, चलो मान लो 6 यूनिट है, आपने हर एक को 3 दिन दिया। बट मेरी बात ध्यान समझना कि जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो और आपने इसको दे रखे हैं 3 दिन, तो उस बीच में आपको यहाँ से कुछ उठाना है, यहाँ से कुछ उठाना है, और वो ख़त्म करना है उस 3 दिन के अंदर ही। बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे तो सैचुरेट हो जाओगे हल्का हल्का, है ना। तो आपको याद करना है, चलो आपको सोचना है कि यार हम ना कार्बोहाइड्रेट के साथ डिटॉक्सिफिकेशन खत्म कर लेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट के साथ में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैट सोल्यूबल विटामिन खत्म कर लेंगे। वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। अगर आपको चाहिए मैं बना के दे दूँगा, आप लोग मुझसे मांगोगे मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि आप प्लान किस तरीके से करो कि आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका यहाँ पे अभी बीते, है ना, स्टार्टिंग के 30 दिन, और यहाँ से आप टॉपिक उठाओ उठाओ उठाओ, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या बोला आपसे कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म करना है यार? मेरी वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल पे, मतलब मेडिकल पाठशाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं सारी की सारी। आप जाके प्लेलिस्ट फॉलो तो करो। बच्चा जो मुझसे पढ़ता है, प्लीज़ बताना यार इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट में, है ना, अगर कर सकते हो। आप लोग पढ़ते हो, है ना, मेरे पास पूरा वॉच टाइम है, बहुत से व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, आप लोग पढ़ते हो। हाँ, सब्सक्राइबर व्यूज़ से बच्चा सोचता होगा कुछ चैनल में दम नहीं है, बट जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है वो जानता है इस चैनल में मतलब बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला आपसे, आपके यूट्यूब पे सारी की सारी वीडियोज़ हैं, आप बस प्लेलिस्ट को फॉलो करो और ट्रस्ट करो यार। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। आप बस फॉलो करके देखो एक बार। अब उसके बाद आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेडिकल पाठशाला एप्लीकेशन पे, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि आपको जब पढ़ रहे हो ना, उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम का वो नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे आप कंसेप्ट सीखो कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपसे, और आप क्या समझ रहे हो उसका फील लो और समझो, और थोड़ा सा टाइम दो उसको, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिलेगा ना कि आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। और रिवीजन हमें से फास्ट करना है। मान लो आपको एंजाइम्स खत्म हुआ, कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ, अब प्रोटीन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या मैं 2 से 3 घंटे के अंदर, या फिर उससे भी कम एंजाइम रिवाइज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता पूरा। तो क्या मैं एंजाइम्स के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करके फिर प्रोटीन स्टार्ट करूँ? और जब मैं न्यूक्लियोटाइड पे आऊँगा, क्या मैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें नोट्स से रिवाइज कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियोज़ को कॉन्सेप्ट ढंग से सीखा होगा तो। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पहली बार जब भी पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज़ वो जल्दबाजी के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट ढीला मत कर दें, बिकॉज कॉन्सेप्ट बेकार जाएगा तो देन
आप भी समझिए, फिर रिवीजन करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग फेज़ में मैं 2 मंथ्स का है ना, तो मैंने ज़्यादा फोकस इन पे किया है बिकॉज ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। बट मार्क्स आपके ये लोग देंगे, मार्क्स आपके ये देंगे बिकॉज हर जगह से एक क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं से, तो मार्क्स सारे यहाँ से आएंगे, बट यहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी स्टार्टिंग के मैं मान के चल रहा हूँ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इन यूनिट्स पे कमांड कर लो। ठीक है, और यहाँ से कुछ पार्ट मैं नहीं बोल इंटीग्रेट कर लो। एंजाइम्स पढ़ रहे हो तो साथ में एंजाइम के साथ में हर एंजाइम की 3 वीडियो के बाद कुछ 2 विटामिन पढ़ लो, 2 विटामिन पढ़ लो। इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है, उस आपको उससे फॉलो करना है। लास्ट प्रीवियस ईयर 5 साल के जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हुए चलना है कि आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं रैंडमली पढ़ रहे हो, है ना। जस्ट फॉलो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी बनने चाहिए। ओके, तो रिवीजन इज द की, ये तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, लेकिन समझा ना जाए तो, समझ लिया जाए तो यार मैं बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में याद आएगा। आपने इससे पहले बहुत से एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको लगता है एग्ज़ाम से पहले हम भूल रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ढंग से मेहनत करी है, टाइम दिया है उस सब्जेक्ट को, तो आपके नंबर आएंगे, आपको एग्ज़ाम में याद भी आएगा। ठीक है, चलो, तो आपको कोई भी दिक्कत है यार, एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है भी आपका, ठीक है, आपके 2 महीने में एग्ज़ाम्स आएंगे, पहली बार प्रॉफ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कुछ भी स्ट्रेस होना, आप बस मेडिकल पाठशाला को बताओ, मैं बताऊँगा, मैं गाइड करूँगा। आप बस कमेंट कर दो या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, टेलीग्राम पे कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, जस्ट मुझे बताओ। मैंने भी यार, मैं फाइनल ईयर में आ गया, बहुत से प्रॉफ एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ना, बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, खुद भी पढ़ता हूँ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई दिक्कत आए, किसी तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, है ना, जस्ट मुझे बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको प्लान चाहिए कि मैं डे 1, डे 2, डे 3 अगर प्लान बता दूं तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। अदरवाइज़ वो आप इतने बड़े हो गए हो, कहीं ना कहीं तो बना ही लोगे, बाकी मुझे बताओगे तो मैं बना दूंगा एक यूनिवर्सल प्लान कि अपने हिसाब से उसे शिफ्ट कर लेना। ठीक है, जस्ट मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई जादू नहीं होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और एक प्लान बनाना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके अंदर आप सारी यूनिट्स को याद रखोगे। ठीक है, मेजरली अभी फोकस यहाँ पे करना है, और जैसा मैंने बताया अगर वैसा करो तो वेल एंड गुड, बाकी आपको जो प्लान होगा वो भी ठीक होगा। ठीक है, और 2 मंथ एक अच्छा खासा टाइम होता है कि आप इसमें बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में नंबर भी आ जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम होता है, 2 मंथ एक अच्छा खासा टाइम होता है, करने के लिए बहुत टाइम होता है। फिर वही बात है ना, अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, चलो, तो आप यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ हैं। अगर कुछ नहीं है, कोई टॉपिक आपको यूनिवर्सिटी में है तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगा वीडियो। अभी थोड़ा मैं बिजी था कुछ दिनों से, ठीक है, घर पे आया हुआ हूँ, उस तरीके से घर पे हो नहीं पाता है ना। लेकिन अगर कोई वीडियोस चाहिए जस्ट मुझे बताओ, मैं अरेंज करूँगा। ठीक है, मैं बनाऊँगा, रिकॉर्ड करूँगा। ओके, चलो, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, अगर मेडिकल पाठशाला आपको थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ, है ना। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि हमको बहुत लेट पता लगा चैनल के बारे में, काश पहले पता लग जाता। तो अगर आपको पता लग गया है और आपके यार हर कॉलेज में दोस्त होते हैं, ग्रुप होता है, उसमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, उससे यार बहुत हेल्प होगी चैनल की। आप भी जानते हो, जिसने मुझसे पढ़ा है, कि ये चैनल सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जितने सब्सक्राइबर दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो गाइस, ओके, तो बड़े तरीके से पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए जस्ट मुझे बताओ, वी विल डिस्कस, है ना। चलो, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।